दर्शकों को बता दें कि मिशन 2022 फतेह से पहले दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कई दिनों से उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हरक सिंह और उनकी बहू को कांग्रेस में शामिल कराया है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया है। साथ ही कहा कि 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। बता दें कि हाल ही में टिकटों के लिए दबाव बनाने के अनुशासनहीनता में बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने राष्ट्रीय आलाकमान को पत्र लिखकर हरक को शामिल करने को लेकर विरोध दर्ज कराया था, लेकिन अब हरक सिंह रावत वापसी कांग्रेस में कर चुके हैं। 2016 की जो बात है, अतीत की बात है, उस पर चर्चा करना मैं नहीं समझता ठीक है। यदि आज कोई व्यक्ति पुनः जो है कांग्रेस पार्टी में लंबे समय इंतजार करने के बाद जो है ज्वाइन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी भावना कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने की होगी और ऐसे में सभी का स्वागत। 2016 के सपनों को क्या भूल गई है कांग्रेस जो हरक सिंह रावत? नहीं, मैंने आपसे कहा वो अतीत की बात थी। उस अतीत की बात की चर्चा आज हम नहीं कर सकते। आज नई पारी की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी में की है, ऐसे में उनका स्वागत। नहीं, निश्चित तौर पर कोई शर्त ऐसी नहीं है, ना हमारे संज्ञान पे है। उनकी आला कमान से हमारी बात हुई होगी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से बात हुई होगी। हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष माननीय श्री हरीश रावत जी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे यशपाल आर्य जी जैसे बड़े कद के नेता हमारे साथ हैं इस प्रदेश में। निश्चित तौर पर इन सबका आला कमान से जो है मंथन हुआ होगा, चर्चा हुई होगी, उसके उपरांत ये निर्णय हुआ होगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की शर्त इस स्तर पर कोई नेता रखता होगा। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है श्रीनिवास पंत। और कोई शर्त रखता नहीं होगा, ये कांग्रेस का भले ही कहना हो, लेकिन बिना किसी हित के कोई भी नेता दूसरी पार्टी में नहीं जाते हैं, ये सभी को पता है। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर ये बड़ा दिलचस्प था देखना कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्या क्या एक दूसरे के लिए नहीं कहा गया, माफी मांगना, फिर बड़ा भाई, लेकिन इन सब के बीच में हरीश रावत की मौजूदगी में ही, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ही हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के तो हो गए हैं। तो ये जरा बताइए, इसके मायने हम क्या समझें? क्या कांग्रेस को हरक सिंह रावत की ज्यादा जरूरत थी या हरक सिंह को कांग्रेस की? मनोराज, देखिए, ये लोकतंत्र में जनता अपने सबसे बड़े पर्व के मताधिकार का इस्तेमाल करती है और किसी को सत्ता में बनाती है, किसी को सत्ता से गिराती है। लेकिन जनता के बीच में चर्चा का विषय कल शाम से इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र की हत्या जैसा गंभीर आरोप जिन पर लगाया जाता है, क्या राजनीतिक दल उनको इस बात को लेकर के वापस ले आते हैं कि क्या उनके आने से वो सत्ता में वापस आ जाएंगे? यानी सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाने के लिए तमाम राजनेता हमेशा से मशगूल रहे हैं। चाहे वो जेल के अंदर से चुनाव लड़कर के जीतने की बात रही हो या वो बैलेट पेपर लूट करके अपने पक्ष में मतदान कराने की बात रही हो, तो किसी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। आज ये चर्चा उत्तराखंड में हो रही है। जहां तक सवाल है कि हरक सिंह रावत की जरूरत कांग्रेस थी या कांग्रेस की जरूरत हरक सिंह रावत, तो दोनों ही एक दूसरे के मायने में जरूरतमंद हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत के पास न थौर था न ठिकाना था। हरक सिंह रावत न इधर के रहे न उधर के रहे, क्योंकि उससे पहले जब तक वो बार्गेनिंग करते, प्रेशर पॉलिटिक्स करते, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। मंत्री पद उनके हाथ से चला गया और पार्टी से वो 6 साल के लिए निष्कासित हो गए। दबाव बना रहे थे, पहले विकास के नाम पर बना रहे थे, तब तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिकट को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद पार्टी ने तत्काल प्रभाव से परिवारवाद का नारा उनके सामने रखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और अपने लोगों के भी हम टिकट काट रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दे सकते। इसको लेकर नाराजगी थी। कांग्रेस में हरीश रावत उनकी मुखालफत कर रहे थे, 2016 का प्रकरण याद कर रहे थे और हरीश रावत ने चाहे भले ही कहा हो कि कोई शर्त के साथ वो उनकी वापसी नहीं हुई है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर किसी शर्त के साथ वापसी नहीं हुई है तो उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को गिराने का श्रेय डॉक्टर हरक सिंह रावत को जाता है। क्या उस समय कोई शर्त हो रही थी? या उसके बाद जो इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जिसने कि हरीश रावत को दोनों सीटों से विधानसभा का चुनाव हरा दिया, क्या उसमें हरक सिंह रावत की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी? या लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में
2016 में जिस प्रकार से हरक सिंह रावत पत्रकार दीर्घा में आकर कह रहे थे कि मेरे साथ 9 विधायक है, मनी बिल गिर चुका है, हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जो बस उपलब्ध कराई गई थी, उस बस के जरिए रातों रात एयरपोर्ट पहुंच करके राजस्थान के एक होटल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये तमाम घटनाक्रम उत्तराखंड की जनता ने देखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़ी डील नहीं हुई है। बिना डील के हरीश रावत एक कदम आगे नहीं चलेंगे और ना ही हरक सिंह रावत चलेंगे। लेकिन श्रीवास, डील का ये तो बताइए कि क्या सिर्फ हरक सिंह रावत को टिकट मिलेगा या फिर उनकी बहू को भी टिकट मिलने की संभावना दिख रही है कांग्रेस के अंदर? बहू को टिकट मिलना तो तय है, ये तो आप यकीन मानकर चलिए। लेकिन कांग्रेस जब इतना बड़ा कंप्रोमाइज कर सकती है तो मनुराज, हमको इस बात को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए कि हरक सिंह रावत के चहेतों को भी कांग्रेस टिकट देने की जरूरत समझेगी अब। क्योंकि जब 2016 के लोकतंत्र के हत्यारे का आरोप लगाने वाले को आपने माफीनामा आपने वापस घर वापसी करा दी, तो अब तो ये कहना है ही गलत है कि हरक सिंह रावत को टिकट देंगे या उनके समर्थकों को देंगे। आप यकीन मानिए, यानी कुल मिलाकर काफी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बहरहाल सच क्या है ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाने वाला है जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। श्रीनिवास हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।